आत्मा का बदला पार्ट 2। पिछले एपिसोड पार्ट 1 में आपने देखा कि सरदार की आत्मा कहती है कि जब लड़का अस्थियां लेने गया तो वहाँ क्या हुआ था। तांत्रिक बताओ ऐसा क्या हुआ था। सरदार की आत्मा कहती है जब लड़का कब्रिस्तान गया तो वहाँ बारिश हो गई थी और लड़के ने अस्थियां इकट्ठी ना की और घर आकर बता दिया कि मैं अस्थियां गंगा में बहा आया हूँ। एक तरफ तो इन्होंने मेरी वसीयत पर अमल न किया और मुझे उसी कब्रिस्तान में जला दिया और दूसरी तरफ मेरी अस्थियां भी गंगा में ना बहाईं। मैं इन सब को कैसे छोड़ दूं? अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों उसी जगह कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो वहां किसी और की चिता जल रही होती है। माँ परेशान हो जाती है और पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तांत्रिक कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बूढ़ी औरत कहती है इसका कोई हल निकाल लो वरना सरदार की आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक कहता है थोड़ी देर सोचने दें और कहता है कि हमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल उसी जगह पर एक और चिता जल गई है जबकि उसकी अस्थियाँ भी इकट्ठा नहीं की गई थीं। तांत्रिक कहता है कि घर में पूजा पाठ करवाना होगी और तांत्रिक घर में पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाता है। और फिर वो एक धागे में परोए लीमू और हरी मिर्चों का तवीज़ देता है और कहता है कि इस पर मैंने अपने खास मंत्र पढ़े हैं, इसे ले जाओ और कब्रिस्तान में जहाँ इसकी चिता जलाई गई थी वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करो और उस मिट्टी को एक मटके में डाल लो और उस मटके के अंदर इस तावीज़ को भी डाल दो और इसे गंगा में बहा देना। और याद रखना जब मटका गंगा में बहते हुए जा रहा होगा इस मटके को फोड़ देना। फिर बूढ़ी माँ मटका लेकर उसी कब्रिस्तान में मिट्टी इकट्ठा करने आ जाती है और तांत्रिक के बताए हुए कुछ मंत्र पढ़ती है, लेकिन फिर भी किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। फिर दोनों रात के अंधेरे में मटका छुपाकर बहाने लेकर जा रहे होते हैं और वो किसी भी तरह के खतरात से बचने के लिए और रास्तों से जाते हैं। तो क्या वो खतरात से बच पाएंगे? ये क्या चलते चलते तांत्रिक ही उल्टा लटकता हुआ बाजी खाता है, लेकिन आखिरकार वो गंगा तक पहुंच चुके होते हैं और मटका बहा देते हैं। मटका चलते चलते अचानक रुक जाता है और उछलना कूदना और बाजियां खाना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से मटका फोड़ देते हैं। जब मटका फूटता है तो इसमें से मिट्टी बाहर निकल पानी में बिखर जाती है और सरदार की आत्मा बाहर आ जाती है। गंगा का पानी स्याह हो जाता है और शुआएं निकलती हैं और ये शुआएं सरदार की आत्मा को भी अपने साथ पानी के अंदर खींच लेती हैं। बूढ़ी माँ वहाँ से फौरन भागकर घर वापस आ जाती है और अपने बेटे को याद कर रही होती है जिसका सरदार की आत्मा ने दिल निकाल कर खा लिया था, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ी सी खुश है कि सरदार की आत्मा से इसके घर ने छुटकारा पा लिया है।